Hello everyone, good morning. गुड मॉर्निंग. चलो जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके, आई होप आप जो है अपने वोकैबुलरी बिल्कुल रिवाइज कर रहे हैं. जैसे मैंने बताया वैसे ही रिवाइज कर रहे हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी. मैं बार बार आपको बता रही हूँ. इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू इफ यू डोंट प्रैक्टिस योर वोकैबुलरी. ऑलराइट, चलो. पहला वर्ड है डेसिकेट. डेसिकेट का मतलब है कोई भी चीज जब सूख जाती है तो उसको हम डेसिकेट बोलते हैं. सूखना इन द सेंस जैसे फूल मुरझा जाते हैं. फ्रूट्स जो होते हैं, आपके फल जो होते हैं वो सड़ने लगते हैं और ड्राई हो जाते हैं. उसको जो है वेजिटेबल्स जो होते हैं, सब्जियां जो होती है वो ड्राई हो जाती है, उसको बोलते हैं डेसिकेट होना. ऑलराइट, पहला सिनोनिम है उसका डिहाइड्रेट. डिहाइड्रेट का मतलब है जिसमें पानी की कमी हो. ऑलराइट, जिसमें पानी की कमी हो वही चीज सूखती है, तो उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेट होना. अगला है पार्च. पार्च का मतलब भी होता है सूखना. आपके लिप्स जो है वो सूख जाते हैं. जब आप बहुत पानी नहीं पीते, अपना फेस का ख्याल नहीं रखते, तो कई बार होता है आपके लिप्स जो है फटने लगते हैं, होठ जो है वो सूखने लगते, फटने लगते, उसको बोलते हैं पार्च्ड लिप्स. अगला है श्रिवेल. श्रिवेल का मतलब भी होता है सूखना. अगला है स्कॉर्च. स्कॉर्च का मतलब होता है कुछ ऐसा जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, बहुत ड्राई हो, बहुत गर्म हो. ऑलराइट, और आखिरी है हमारा विदर. विदर हम यूज करते हैं जैसे फूलों के लिए हम यूज करते हैं विदर्ड. मतलब फूल जो है मुरझा गए हैं उसके लिए हम विदर यूज करते हैं. ऑलराइट, अब डेसिकेट के एंटोनिम्स है मॉइसन. इसका टी जो है वो साइलेंट होता है, मॉइसन बोलते हैं. इसका मतलब है कोई ऐसी चीज जिसमें नमी हो, जो गीला हो. अगला है डिल्यूज. डिल्यूज का मतलब है बाढ़ आ जाना. ऑलराइट, ओके. नेक्स्ट, पेल्यूसिड. पेल्यूसिड का मतलब है कुछ ऐसा जिससे जो है आपको आर पार दिखाई दे. ऑलराइट, जैसे कि मेरा जो दुपट्टा है, ये दुपट्टा है मेरा, राइट. ये जो है आपको इसके, मैं ऐसे भी रख दूं तब भी आपको मेरा फेस थोड़ा बहुत जो है दिखाई दे रहा है. तो ये दुपट्टा कैसा है? ये दुपट्टा ट्रांसपेरेंट है, ये दुपट्टा पेल्यूसिड है. ऑलराइट, पहला सिनोनिम है लिम्पिड. लिम्पिड का मतलब है कुछ ऐसा जिससे आर पार दिख जाए. अगला है ट्रांसपेरेंट. मैंने अभी अभी बोला दुपट्टा कैसा है मेरा? ट्रांसपेरेंट है. अगला ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलूसेंट का भी मतलब है कुछ ऐसा जिसके आप आर पार देख सकते हो. और हमारा आखिरी है इंटेलिजिबल. इंटेलिजिबल का मतलब है कोई चीज जो स्पष्ट रूप से आपको दिख रही हो. ऑलराइट, एंटोनिम्स है क्रिप्टिक. क्रिप्टिक का मतलब है कुछ ऐसा जो मिस्ट्री हो, जो रहस्यमय हो. अगला है इनडिस्टिंक्ट. इनडिस्टिंक्ट का मतलब है जब आपको कोई भी चीज जो है साफ ना समझ में आए, क्लियरली समझ में नहीं आ रहा. और थर्ड है हमारा ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर का मतलब है जब कोई भी चीज साफ दिखाई ना दे रही हो, कोहरा होता है और आप देख नहीं सकते, तो आप क्या बोलते हो? इट्स ऑब्सक्योर. ऑलराइट, ओके. अगला है टैसिट्रन. टैसिटर्न का मतलब क्या है? टैसिटर्न का मतलब है जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं हूं टैसिटर्न. टैसिटर्न का मतलब क्या है? टैसिटर्न होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, अल्पभाषी होते हैं, जितना जरूरी है उतना ही बोलते हैं. मैं जो है बहुत ज्यादा बोलती हूँ क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है. तो उसका फर्स्ट है हमारा सिनोनिम रिजर्व्ड. रिजर्व्ड का मतलब होता है, हम बोलते हैं कई बार ही इज वेरी रिजर्व्ड. इन द सेंस मतलब क्या है कि वो अपने में ही रहता है, वो ज्यादा लोगों से घुलना मिलना या बातचीत करना नहीं करता. अगला है अनकम्युनिकेटिव. कम्युनिकेट का मतलब है बात करना, ठीक है, बातचीत करना. आप जो है बातें कर रहे हो सामने वाले से. अनकम्युनिकेटिव का मतलब है जो बातचीत ना करता हो. थर्ड है रेटिसेंट. रेटिसेंट का मतलब है मौन धारण करके रखना. ऑलराइट, और हमारा चौथा है डम्ब. डम्ब का मतलब है गूंगा होना. ये सिनोनिम्स है. अगला है एंटोनिम्स. एंटोनिम्स में पहला है हमारा क्लैरवॉयंट. क्लैरवॉयंट का मतलब है कोई ऐसा जो बहुत ज्यादा बोलता हो, हर टाइम बात ही करता रहता हो, उसको क्लैरवॉयंट बोलते हैं. अगला है वर्बोस. वर्बोस का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छे से अपनी बात रख सकता है, बहुत अच्छे से शब्दों का यूज करके वो अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकता है. ऑलराइट, अगला है परफंक्टरी.
परफंक्टरी का मतलब क्या है? परफंक्टरी का मतलब होता है कुछ ऐसा जो शैलो हो। कैसा हो? शैलो हो। एक और सिनोनिम है ये, शैलो। अब शैलो का मतलब क्या है? ऑलराइट, यहाँ पे एक और एल है। शैलो का मतलब क्या है? कुछ ऐसा जो जिसमें बिल्कुल गहराई ना हो। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब यही है जिसमें बिल्कुल भी जो है गहराई नहीं है, बहुत ही ऊपर ही ऊपर से है। अगला है इनडिफरेंट। सिनोनिम्स है ये। इनडिफरेंट का मतलब है कि बिल्कुल भी ध्यान ना देना, बिल्कुल भी इग्नोर कर देना, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस ना देना। और थर्ड है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब है लापरवाह होना, जिसका मतलब है कि आप जो है बिल्कुल भी किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देते, कोई भी चीज डेप्थ में नहीं देखते। एंटोनिम्स क्या है? एंटोनिम्स है अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब है कि आप जैसे अभी मेरी क्लास बड़ी ध्यान से सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुन रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं अटेंटिव। और अगला है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब है जब कोई चीज आपको बताई जा रही हो या कोई चीज चल रही हो तो आप बहुत ही ध्यान से और समझ के साथ जो है आप चीजों को करते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रूडेंट। ऑलराइट, अगला है रेप्रोबेट। रेप्रोबेट का मतलब है कोई बदमाश, उसको हम जो है रेप्रोबेट बोलते हैं। पहला सिनोनिम है मिसक्रेंट। मिसक्रेंट का मतलब है बदमाश जो बच्चे होते हैं, नहीं बच्चों को नहीं बोल सकते, बदमाश बच्चे डिफरेंट चीज है। मिसक्रेंट हम यूज करते हैं जब जैसे कोई क्रिमिनल है ना, क्रिमिनल है जिसने बहुत खराब कुछ काम किए, उसको मिसक्रेंट बोलते हैं। ऑलराइट, बदमाश बच्चे अलग होते हैं। ऑलराइट, स्काउंड्रल कौन होते हैं? स्काउंड्रल होते हैं बहुत दुष्ट लोग होते हैं, किसी का ख्याल नहीं रखते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगला है रेच। रेच होते हैं वो लोग जो बिल्कुल भी जो है सामने वाले का कुछ नहीं सोचते, हमेशा अपना ही करना, बहुत ही नीच होते हैं कि मतलब कुछ भी कर जाए, कुछ भी कर सकते हैं, कई ऐसे ऑफेंसेस कर सकते हैं, कई ऐसे गलतियां कर सकते हैं, क्राइम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को रेच बोलते हैं। ऑलराइट, रेप्रोबेट का ऑपोजिट है अपलॉड करना। अपलॉड किसको करते हो? अपलॉड करते हो उन लोगों को जिनकी आप जो कुछ अच्छा काम करते हैं। अपलॉड का मतलब है तारीफ करना, ठीक है। अपलॉड करने का बोलते हैं, एक और शब्द जो हम बोलते हैं प्रेस करना, ठीक है। आप तारीफ करते हो कैसे लोगों की? जो अच्छा काम करते हैं। अगला हमारा एंटोनिम है सुपर हीरो। सुपर हीरो का मतलब आपको पता ही है। ऑलराइट, अगला है लिबर्टीन। लिबर्टीन कौन होते हैं? लिबर्टीन होते हैं जिनके लिए, जिनमें कोई उसूल नहीं होते हैं, जो किसी चीज को मानते नहीं हैं और उनके लिए सब कुछ सही है अगर वो आपके लिए सही है। आप किसी का भी बुरा कर रहे हो, ये स्पेशली बुरे कंडीशंस में बोलते हैं, ठीक है। आप अपने फायदे के लिए सामने वाले का बुरा कितना भी करने को तैयार हो जाते हो, उस कंडीशन को हम जो है लिबर्टीन बोलते हैं। ऑलराइट, पहला सिनोनिम प्रोफिलगेट। प्रोफ्लिगेट, सॉरी, प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट का मतलब है जब आप कुछ भी करने को तैयार हो, ठीक है, एंड आप में बिल्कुल भी कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं है, कुछ आपको गलत नहीं लगता, आपके कोई उसूल नहीं है, आप कोई तरीके से नहीं जीते, आपको जो इच्छा आती है आप वो करते हो, किसी का भी बुरा कर देते हो। अगला है डिसोल्यूट। डिसोल्यूट का भी मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत गलत काम करने को तैयार हो और उसमें कोई मॉरल्स नहीं है, ठीक है। तीसरा है वैंटन। वैंटन का मतलब होता है जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत रूड हो और खराब तरीके से पेश आता हो लोगों के साथ और जो है वो कुछ भी करने को तैयार हो। ऑलराइट, लिबर्टीन का ऑपोजिट है चेस्ट। चेस्ट का मतलब है पवित्र व्यक्ति, जो कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। गलतियां सबसे होती है, अलग बात है, लेकिन जो है वो पूरी कोशिश में रहते हैं कि हमेशा जो है सामने वाले की अच्छाई करे, सामने वाले के लिए अच्छा करे, ऐसे लोगों को चेस्ट बोलते हैं। अगला है वर्चुअस। वर्चुअस होते हैं धार्मिक लोग जो अपने जो बिल्कुल भी जो है किसी का बुरा नहीं चाहते और हमेशा जो है भगवान को याद करके अच्छे से जो है वो अपने काम करते हैं, जो भी कर रहे हो उनको जो है वर्चुअस बोलते हैं। ऑलराइट, ये थे हमारे आज के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और मुझे लग रहा है अभी 2-3 क्लासेस हमारी रेगुलर हो गई है, हमारी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना होगा, आप जो है जैसे मैंने आपको यहाँ पे देखो ये सिखाया है ना, ऐसे टेबल बनाया है, ये सिनोनिम्स का टेबल है और यहाँ पे देखो मैंने ऐसे टेबल बनाया है,
जहां पे 1 2 3 ये 3 मैंने बताया, तो आप भी टेबल बनाओगे और जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लिखोगे। इसमें कई सारे ऐसे सिनोनिम्स दिखेंगे जिसको मैंने आपको पहले भी बताया है, तो उस कंडीशन में जो है आप उनको ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा आप रिवाइज करिएगा, रटिएगा मत, प्लीज मत रटिएगा, रट के कोई फायदा नहीं है, मत रटिएगा। बस आपको जो है अपना ऑन अ रेगुलर बेसिस जो है आपको ये क्लासेस लेनी है और आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। आज का किया हुआ आज ही रिवाइज करें और कल का किया हुआ आज दोबारा रिवाइज करें, फिर आज का किया हुआ जो है आप 2 दिन बाद रिवाइज करेंगे, फिर संडे को या कोई भी दिन हफ्ते में एक दिन आप जो जब आप फ्री रहते हो उस दिन आप पूरे हफ्ते भर का रिवाइज करेंगे और फिर जो है आप पूरे महीने भर का भी ऐसे ही रिवाइज करेंगे। ऑलराइट, सो आज के लिए यही था। थैंक यू सो मच।